Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूं सबका इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है स्टडी विद पीएन लोधा। मित्रों, रीट शिक्षक भर्ती 2021 हेतु आरबीएससी क्लास 10th की बुक से टेस्ट नंबर 5 लेकर आया हूं। इसके पहले 4 टेस्ट ले लिए हैं। अगर आपने नहीं देखे तो मैंने प्ले लिस्ट बना रखी है साथियों। प्ले लिस्ट में जाकर के आप वो क्लासें देख सकते हैं, वो टेस्ट दे सकते हैं। राजस्थान जीके के ये क्वेश्चन है साथियों। अब देखिएगा, लेवल 1 और लेवल 2 दोनों में ये टॉपिक है राजस्थान के प्रमुख व्यक्तित्व। ये टॉपिक राजस्थान की प्रमुख विभूतियां के नाम से भी हो सकता है। तो आप इस वीडियो को दोनों लेवल के लिए ज़रूर देखिए, चाहे आप लेवल 1 से हो चाहे आप लेवल 2 से हो। वीडियो को पूरा देखिएगा साथियों। व्याख्यात्मक रूप से मैं आपको हल बताऊंगा। हर प्रश्न को व्याख्यात्मक तरीके से हम देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। पहला प्रश्न आपके आता है, किशनगढ़ चित्रशैली को चरमोत्कर्ष पर पहुंचाने का श्रेय किसे दिया जाता है? निहाल चंद को, सावंत सिंह को, बणी ठनी को और राधा कृष्ण को। तो साथियों, राइट आंसर बताना है प्रश्न संख्या 1 में कि जो किशनगढ़ चित्रशैली, आप सभी इससे ज्ञात होंगे, इसको चरमोत्कर्ष पर पहुंचाने का श्रेय किसे दिया जाता है? मित्रों, राइट आंसर रहेगा आपका निहाल चंद। निहाल चंद ने ही किशनगढ़ चित्रशैली को चरमोत्कर्ष पर पहुंचाया था साथियों। देखिए, जो किशनगढ़ के शासक थे सावंत सिंह, उनके ये दरबार में थे निहाल चंद। इन्होंने सावंत सिंह के और उनकी एक प्रेमिका थी जिसका नाम था बणी ठनी। तो साथियों, उसको राधा कृष्ण के रूप में चित्रित किया। देखिए, जो बणी ठनी है, इस बणी ठनी का चित्र भारतीय मोनालिसा कहा जाता है। जो बणी ठनी का चित्र है उसको क्या कहा जाता है? भारतीय मोनालिसा। तो अगर प्रश्न आए कि भारतीय मोनालिसा किसे कहते हैं, तो साथियों आपका राइट आंसर रहेगा बणी ठनी के चित्र को ही भारतीय मोनालिसा कहते हैं। विकल्प नंबर यहाँ 1 सही है साथियों। ठीक है, तीसरा विकल्प मैंने नहीं बताया है, मैंने ये बताया इसको भारतीय मोनालिसा के नाम से भी जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 2 पे आते हैं। दूसरा क्वेश्चन आपके है, पन्ना किसकी धाई माँ थी? विक्रमादित्य की, उदय सिंह की, चंदन सिंह की और बनवीर की। तो साथियों देखिए, पन्ना विक्रमादित्य की धाई माँ नहीं थी, बल्कि उदय सिंह की धाई माँ थी और चंदन सिंह की तो सगी ही माँ थी साथियों। ये देखिए, जो बनवीर है, बनवीर ने, ये मेवाड़ की बात है, उस टाइम पे विक्रमादित्य का शासन था मेवाड़ पर। तो बनवीर ने विक्रमादित्य की हत्या की और उन्होंने उदय सिंह को भी मारना चाहा। लेकिन जो ये पन्ना दाई है साथियों, इन्होंने उदय सिंह की जगह अपने पुत्र चंदन को सुला दिया और उसकी जगह चंदन को बनवीर ने मार डाला साथियों। तो उन्होंने जो त्याग किया अपने पुत्र का, उसके लिए आज भी उनको याद किया जाता है मित्रों कि एक माँ अपने बच्चे को मरने के लिए छोड़कर आई थी। सिर्फ और सिर्फ राज सेवक थी वो, और फिर भी इतना बड़ा त्याग कर दिया साथियों इन्होंने। तो यहाँ आपका दूसरा विकल्प सही है प्रश्न संख्या 2 में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 3 पे आते हैं। आपके तीसरा क्वेश्चन आता है, गौरी बाई का जन्म किस स्थान पर हुआ था? बांसवाड़ा, उदयपुर, डूंगरपुर और चित्तौड़गढ़। जो अभी हम ये पढ़ रहे हैं, वैसे आप महाराणा प्रताप वगैरह, कुंभा, ऐसे तो बहुत सारे हैं, लेकिन उन लोगों के बारे में पढ़ रहे हैं जो आरबीएससी की बुक्स में इस टॉपिक में दे रखा है। तो हम उन्हीं चीज़ों को पढ़ेंगे क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से पूछने के बहुत ज़्यादा चांस है। तो मित्रों, गौरी बाई का जन्म किस स्थान पर हुआ था? राइट आंसर आपको बताना है। देखिए, गौरी बाई का जन्म डूंगरपुर में हुआ था साथियों। कहाँ पर हुआ था? डूंगरपुर में। साथियों, गौरी बाई जन्म से ही कृष्ण भक्त थी। किसकी भक्त? कृष्ण भक्त। और गौरी बाई को ही वांगड़ की मीरा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वांगड़ की मीरा भी गौरी बाई है साथियों। तो इस प्रकार आपका जो तीसरा विकल्प है डूंगरपुर की, ये इस डूंगरपुर में इनका जन्म हुआ था। विकल्प नंबर 3 सही आपका प्रश्न संख्या 3 में। साथियों, प्रश्न नंबर 4 को देखेंगे। आपके चौथा क्वेश्चन है, दुर्गादास राठौड़ का संबंध है हाड़ौती से, मारवाड़ से, ढूंढाड़ से और शेखावटी से। तो साथियों राइट आंसर बताइए, दुर्गादास राठौड़ का संबंध कहाँ से है? मित्रों, स्वामी भक्त वीर शिरोमणि दुर्गादास का संबंध
मारवाड़ से है। कहाँ से है? मारवाड़ से है। अगर हम दुर्गादास राठौड़ के बारे में बात करें तो जो इनका जन्म है वो 13 अगस्त 1638 को हुआ था मारवाड़ के सालवा गांव में। मारवाड़ के सालवा गांव में 1638 में इनका जन्म हुआ था साथियों। ये स्वामी भक्त वीर शिरोमणि के नाम से भी प्रसिद्ध है। तो यहाँ आपका दूसरा विकल्प सही है प्रश्न संख्या 4 में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं साथियों प्रश्न नंबर 5 को। वीडियो को पूरा देखकर जाना और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना नहीं भूले साथियों। पीडीएफ कहाँ पर मिलेगी? टेलीग्राम चैनल है स्टडी विद पीएन लोधा के नाम से, वहाँ से सभी चीज़ों की पीडीएफ निःशुल्क मिल जाएगी। और साथियों अगर चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबा लें ताकि नए वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके अगर आप बेस्ट तैयारी चाहते हो तो चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर 5 को। प्रश्न नंबर 5 पे आते हैं। अंग्रेजों ने किसे महामहोपाध्याय की उपाधि प्रदान की थी? कविराज श्यामल दास को, दयाल दास को, दुर्सा आड़ा को और गौरी शंकर हीराचंद ओझा को। तो साथियों अंग्रेजों ने महामहोपाध्याय की उपाधि किसे प्रदान की थी साथियों? प्रश्न संख्या 5 का राइट आंसर बताइए। मित्रों अंग्रेजों ने महामहोपाध्याय की उपाधि गौरी शंकर हीराचंद ओझा को दी थी। तो मित्रों गौरी शंकर हीराचंद ओझा की अगर हम बात करें तो इनका जन्म 1863 ईस्वी में सिरोही जिले में हुआ था, रोहिड़ा नामक स्थान पर। मित्रों इनको प्राचीन लिपि का अच्छा ज्ञान था, इसलिए इन्होंने देखो कई सारी रचनाएं भी लिखी है साथियों। ये प्रसिद्ध इतिहासकार भी थे, पुरातत्ववेत्ता भी थे। मित्रों यहाँ पर आपका जो चौथा विकल्प है वो सही है प्रश्न संख्या 5 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 6 पे आते हैं। आपके 6ठा क्वेश्चन है, बातारी फुलवारी प्रसिद्ध कृति के लेखक कौन है? विजयदान देथा, बीरबल सिंह, दयाल दास और इनमें से कोई नहीं। तो देखिए बातारी फुलवारी ये जो प्रसिद्ध कृति है ये प्रसिद्ध कृति विजयदान देथा के द्वारा सन 1960 में लिखी गई थी, जो कि एक लोक कथा है। क्या है ये? एक लोक कथा है। बातारी फुलवारी किसने लिखी थी? 1960 में विजयदान देथा ने। तो विकल्प नंबर आपका 1 सही है साथियों प्रश्न संख्या 6 में। मित्रों विजयदान देथा की अगर हम बात करें तो इनका जन्म 1 सितंबर 1926 को बोरुदा जोधपुर में हुआ था। कहाँ तो हुआ था? बोरुदा जोधपुर में। ठीक है, ये चीज़ें भी आपको याद होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 7 पे आते हैं। आपके 7वां क्वेश्चन है, कन्हैयालाल सेठिया की प्रसिद्ध रचना कौन सी है? चौधरायन की चतुराई, झंडा ऊंचा रहे हमारा, किरतार बावनी और धरती धोरारी व पातल और पीतल। तो साथियों कन्हैयालाल सेठिया की प्रसिद्ध रचना की अगर हम बात करें तो धरती धोरारी और पाथल और पीतल। ये धरती धोरारी तो साथियों गीत है और पातल और पीतल ये इनकी रचना है साथियों। तो यहाँ पर देखिए प्रश्न नंबर 7 में चौथा विकल्प सही रहेगा आपका। कन्हैयालाल सेठिया की ये प्रसिद्ध रचनाएं हैं। क्लियर है ये भी सभी के? चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 8 देखेंगे मित्रों। आपके 8वां क्वेश्चन है, अल्लाह जिल्ला बाई के संबंध में असत्य कथन है। अल्लाह जिला जो बाई है उसके संबंध में असत्य कथन बताना है साथियों आपको। विकल्प 1 है साथियों, केसरिया बालम आओ नी पधारो मारे देश, इनके द्वारा प्रसिद्ध गीत है, इनके द्वारा रचित। दूसरा विकल्प है, इनका जन्म 1 फरवरी 1902 को बीकानेर में हुआ। तीसरा विकल्प है, ये प्रसिद्ध मांड गायिका है और इन्हें केसर ए हिंद की उपाधि दी गई थी। तो साथियों राइट आंसर बताना है आपको प्रश्न संख्या 8 में कौन सा आंसर सही रहेगा। मित्रों अल्लाह जिल्ला बाई के बारे में अगर बात करें तो जो केसरिया बालम आओ नी पधारो मारे देश प्रसिद्ध जो लोकगीत है ये इन्होंने ही लिखा था साथियों। इनका जन्म 1 फरवरी 1902 को बीकानेर में ही हुआ था। ये प्रसिद्ध मांड गायिका भी है साथियों, लेकिन इन्हें केसर ए हिंद की उपाधि नहीं दी गई थी, बल्कि केसर ए हिंद की उपाधि कविराज श्यामल दास को दी गई थी। किसको दी गई थी? कविराज
श्यामल दास को केसर ए हिंद की उपाधि दी गई थी। तो मित्रों इस प्रकार से ये जो चौथा कथन है ये अल्लाह जिल्लाबाई के संबंध में असत्य है। ये भी क्लियर है सभी के। चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 9 देखेंगे साथियों। गौरी देवी का जन्म कहाँ हुआ था? जयपुर में, जोधपुर में, बाड़मेर में और बीकानेर में। तो मित्रों ये भी मांड गायिका थी। देखिए मांड गायिका होने के साथ में अगर हम बात करें इनके जन्म स्थान की या फिर इनका जन्म कहाँ पर हुआ, तो गौरी देवी का जन्म साथियों सन 1920 में जोधपुर में हुआ था। कहाँ हुआ था? जोधपुर में सन 1920 में। विकल्प नंबर 2 सही है आपका प्रश्न संख्या 9 में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 10 पे आते हैं साथियों। आपके 10वां क्वेश्चन है, बाणासुर के शहीद के नाम से प्रख्यात कौन है? बाणासुर के शहीद इस नाम से प्रख्यात कौन है साथियों? प्रश्न नंबर 10 का राइट आंसर बताइए। तो देखिए विकल्प है मेजर पीरू सिंह, कृपाल सिंह शेखावत, मेजर शैतान सिंह और जगजीत सिंह। तो साथियों आपके जो 10वां क्वेश्चन है उसका जो राइट आंसर है वो रहेगा मेजर शैतान सिंह, बाणासुर के शहीद के नाम से प्रसिद्ध है। मित्रों ये 10 क्वेश्चन थे जो राजस्थान के प्रमुख व्यक्तित्व या राजस्थान की प्रमुख विभूतियों से संबंधित थे, जो मेरे खुद के द्वारा बनाए गए थे आरबीएससी की बुक्स से। आपके अगर हम इस पार्ट की बात करें तो ये आरबीएससी क्लास 10th की जो बुक है, पार्ट 11 राजस्थान के प्रमुख व्यक्तित्व, राजस्थान का इतिहास एवं संस्कृति के नाम से ये बुक है साथियों। इसके क्वेश्चन मैंने लिए हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद सभी का वीडियो को पूरा देखने के लिए।